मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे कॉम्पिटिटिव दृष्टि से देखा जाए चाहे एकेडमिक दृष्टि से देखा जाए। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नरेशन, और नरेशन के बारे में आज जो है बेसिक चीजें जानते हैं कि नरेशन की डिफिनीशन क्या होती है, नरेशन मीन्स क्या होता है, नरेशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो आइए देखते हैं कि नरेशन के बारे में। तो नरेशन यहाँ लिखा गया है। नरेशन मीन्स क्या होता है, कथन होता है। नरेशन मीन्स क्या होता है, कथन होता है, यानी स्टेटमेंट। तो यहाँ देखिए नरेशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो नरेशन के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये क्लियर हो गया, यानी नरेशन मीन्स होता है कथन, और इसके दो टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। यानी यदि हिंदी मीनिंग की दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन, ये दोनों क्लियर हो गया। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि डायरेक्ट नरेशन की डिफिनीशन क्या होती है, यानी डायरेक्ट नरेशन क्या होता है। तो डायरेक्ट नरेशन में क्या करते हैं, यानी इसकी डिफिनीशन देखिए। जब कोई वक्ता किसी कथन को ज्यों का त्यों, यानी जब कोई स्पीकर किसी भी स्टेटमेंट को ज्यों का त्यों, यानी अपनी स्टेटमेंट को ज्यों का त्यों व्यक्त कर देता है तो उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। यानी कोई भी स्पीकर किसी भी सेंटेंस को ज्यों का त्यों बोल दे तो उसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट नरेशन कहेंगे। और इसमें जो वाक्य का सेंटेंस रहेगा उसको इन्वर्टेड गामा के अंदर लिखा जाएगा। यानी जो वक्ता का कथन रहेगा, जो कथन रहेगा, जो स्टेटमेंट रहेगा, जो नरेशन रहेगा, उसको इन्वर्टेड गामा के अंदर लिखा जाता है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन में, यानी डायरेक्ट नरेशन में जब कोई स्पीकर अपनी बात को ज्यों का त्यों रखता है और उसकी बात को इन्वर्टेड गामा के अंदर रखा जाता है। फर्स्ट एग्जांपल है रोहित सेड कामा, इन्वर्टेड कामा है, उसकी बात को, यानी रोहित सेड आई एम बिजी। तो आई एम बिजी को इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा गया है, ये इन्वर्टेड कामा है। तो जो डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है कि जब कोई स्पीकर जिस बात को करता है, जिस बात को कहता है, जिस स्टेटमेंट को बोलता है, उसको इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है। उसको क्या रखा जाता है, इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट नरेशन, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट नरेशन, यानी पहला था डायरेक्ट नरेशन और सेकंड है इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है कि वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों न कहकर, यानी जो स्पीकर है वह किसी भी स्टेटमेंट को डायरेक्ट न कहकर, यानी ज्यों का त्यों न कहकर उसको चढ़ा बढ़ाकर, यानी उसको अपनी लैंग्वेज में बढ़ाकर, अपनी लैंग्वेज में चेंज करके व्यक्त किया जाता है, तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। यानी इनडायरेक्ट मीन्स हो गया कि जब किसी स्पीकर, यानी जब कोई स्पीकर किसी भी स्टेटमेंट को अपने लैंग्वेज में न कहकर, यानी डायरेक्ट न कहकर उसको चढ़ा बढ़ा के या फिर अपने अकॉर्डिंग उस सेंटेंस को व्यक्त करता है, तो उसको इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अब इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है कि इनडायरेक्ट नरेशन को इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है, यानी इन्वर्टेड जो इनडायरेक्ट नरेशन होता है इसमें इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है। तो मीन्स ये हो गया कि जो डायरेक्ट नरेशन था उसको इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता था। इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है कि इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है। फर्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल है, यानी इनडायरेक्ट का एग्जांपल है रोहित सेड दैट ही वाज बिजी। अब इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस देखिए, इसमें इन्वर्टेड कामा लगा है इसलिए ये डायरेक्ट है। यानी डायरेक्ट नरेशन में जो स्पीकर है, जो रोहित है, इसके स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा गया है। लेकिन सेकंड यानी इनडायरेक्ट नरेशन में रोहित के स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कामा के अंदर नहीं रखा गया है, बल्कि उसको इनडायरेक्ट स्पीच यानी इनडायरेक्ट नरेशन में इसको लिख दिया गया है। इसमें क्या है, रोहित सेड आई एम बिजी, रोहित कहा कि मैं व्यस्त हूं। लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन में इसको क्या कहा गया है, रोहित सेड दैट, रोहित कहा कि
ही वॉज बिजी, वह व्यस्त था। तो ये हो गया इनडायरेक्ट नरेशन और ये हो गया डायरेक्ट नरेशन। तो ये दोनों की डिफिनीशन हो गई, दोनों में डिफरेंस हो गए, दोनों के एग्जांपल देखिए, दोनों में डिफरेंस है। अब क्या करते हैं, डायरेक्ट नरेशन के पार्ट, ये हेडिंग है डायरेक्ट नरेशन के पार्ट। इसके दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब और सेकंड होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये चीज आपको याद रखना है कि डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब और सेकंड क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। अब ये दोनों चीज क्लियर करने के बाद यहां देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब कहां होती है, रिपोर्टेड स्पीच कहां होती है, या फिर रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को कहां लिखना है, रिपोर्टेड स्पीच को कहां लिखना है। तो आइए यहां एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, मोहन सेड टू मोहित कामा इन्वर्टेड कामा आई हेल्प यू। ये सेंटेंस है, स्टेटमेंट है। देखिए, मोहन सेड टू मोहित कामा इन्वर्टेड कामा आई हेल्प यू, ये सेंटेंस है। अब इसमें आपको पता करना है कि मोहन क्या है। तो मोहन इसमें रिपोर्टर है, मोहन इसमें रिपोर्ट कर रहा है। मोहन रिपोर्ट किसको कर रहा है, मोहित को रिपोर्ट कर रहा है। तो मोहित यानी रिपोर्टर, और जब मोहित को रिपोर्ट कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये सेड टू लिखा है, यानी मोहन सेड टू क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। और ये मोहित क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब का मोहित क्या ऑब्जेक्ट हो गया, और मोहन क्या सब्जेक्ट हो गया। लेकिन सब्जेक्ट को रिपोर्टर कहते हैं या सब्जेक्ट कहते हैं, तो नरेशन की लैंग्वेज में इसे रिपोर्टर कहेंगे और सेंटेंस की दृष्टि से इसको सब्जेक्ट कहेंगे। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ क्लियर करना है, आपको पता करना है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको चेंज करना रहता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग और रूल के अकॉर्डिंग। और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ कामा लगा है और ये इन्वर्टेड कामा है। इन्वर्टेड कामा आपको दिख रहा है, आपको बताया गया था कि डायरेक्ट नरेशन यानी जो डायरेक्ट नरेशन होता है उसमें जो स्पीकर की बात होती है वो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है। यानी जो सेंटेंस इन्वर्टेड कामा के अंदर रहेगा उसको क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। ये क्लियर हो गया कि जो इन्वर्टेड कामा के अंदर रहेगा उसको रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे, और इसके पहले जो रहेगा वो ऑब्जेक्ट रहेगा। ये सेड टू या से टू या सेज टू रहेगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये सब्जेक्ट है, और नरेशन की लैंग्वेज में इसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टर। तो ये क्लियर हो गया कि ये रिपोर्टर है, यानी सब्जेक्ट रिपोर्टर है। ये सेड टू जो भी रहेगा ये रिपोर्टिंग वर्ब रहेगी। मोहित ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा गया है ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया। ये किसके पार्ट हैं, डायरेक्ट नरेशन के पार्ट हैं। तो आपको पता चल गया कि डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है कि जो स्पीकर होता है उसके वो सेंटेंस को सेम टू सेम बोलता है और उसके सेंटेंस को इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जो स्पीकर होता है वो सेंटेंस को डायरेक्ट न बोल के ज्यों का त्यों न बोलकर उसको अपनी लैंग्वेज में चढ़ा बढ़ाकर व्यक्त करता है, और इसको इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। इसे इन्वर्टेड कामा के अंदर नहीं लिखा जाता, इन्वर्टेड कामा हटा दिया जाता है। इस एग्जांपल में आपको बताया गया था कि इसमें इन्वर्टेड कामा नहीं दिख रहा है। अब बात आ गई डायरेक्ट नरेशन की, तो डायरेक्ट नरेशन के पार्ट की बात चली। इसके दो पार्ट होते हैं, पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, ये इन्वर्टेड कामा के बाहर रहता है। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर रहता है। इस स्ट्रक्चर से आपको क्लियर हो गया कि इसमें कौन क्या है, किसको कैसे डिनोट करते हैं, यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच पता चल गया। आपको एक बार फिर बता दे रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कामा के बाहर, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंदर। यहां नोट दिया गया है रिपोर्टिंग वर्ब से टू, सेज टू और सेड टू को क्रमशः टेल, टेल्स, टोल्ड, यानी से टू दिया है
तो टेल में सेज टू दिया है, तो टेल्स में और सेड टू दिया है तो टोल्ड में चेंज किया जाता है। ये नरेशन के रूल्स होते हैं। तो आज आपको आपका क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन की डिफिनीशन, इससे एग्जांपल और इसके पार्ट पूरे अच्छी तरीके से आपको बता दिया गया है। आगे इसके रूल्स के और रूल्स बताए जाएंगे कि इसको कैसे चेंज करना है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। ओके, थैंक्स।